तो मार्केट महारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है। मेरे साथ पूजा त्रिपाठी हैं और हम अगले 15-20 मिनट के अंदर हम अपने मेहमानों को जोड़ लेंगे। फिर से अपने साथ अभय अग्रवाल होंगे हमारे साथ, जिनसे हम करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले मैं एक बार जो है ना आपको मार्केट वापस से दिखा देता हूँ। इस समय करीब 245 पॉइंट की बढ़त है। आज का जो हाई बना है ना, वो बना है 420, 419, 420 का। तो 24,420 जब तक हम फाइनली वापस से पार नहीं करते, अब नया हाई क्रिएट नहीं होगा। और हो सकता है हम आज के ओपन के लेवल को टेस्ट करने के लिए भी चले जाएं। 386 का लेवल है। हालांकि ये एक रेंज का मार्केट है। 200 के ऊपर आते ही आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होने लगेंगी। 400 के ऊपर आते ही आपका ग्लोबल वाला फैक्टर है, फॉल जो है, इससे आप उभर के बाहर आ जाओगे। 6% का विक्स टूटा है। सेक्टोरल चर्निंग जारी है। आज रिलायंस HDFC दोनों का सपोर्ट मार्केट को अच्छे तरीके से मिल रहा है। ये कुछ एक मार्केट का पॉइंट्स से जो हम आपको नोटिस करवाना चाहते थे। आगे बढ़े अब जरा। और पेपर सिरका के MD एंड CEO अभय अग्रवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इनफैक्ट मैं बोलूँगा पोस्ट बजट आपसे मेरी अब पहली बार मुलाकात हो रही है। बजट भी निपट गया सर, कल पॉलिसी भी निपट गई। थोड़ा मार्केट के अंदर ग्लोबल प्रेशर आया, वो भी आके एक राउंड की चेक एंड बैलेंसेस कर रहा है बाजार को। सर, आपका टेक क्या है इस पूरे 1-1.5 महीने के अंदर जो मार्केट में हुआ है? जून जुलाई बहुत बेहतर गया, अगस्त थोड़ा शेकिंग चल रहा है। जी डीपी, गुड मॉर्निंग आपको। और बहुत अच्छा लगा आपसे इतने दिनों के बाद बात करके। आपकी बात एकदम ठीक है। जो मार्केट में काफी अनएक्सपेक्टेड से इवेंट और रिएक्शन हुए हैं पिछले 2 महीने में, जून के इलेक्शन रिजल्ट के बाद, फिर उसके बाद बजट के बाद, तो मार्केट ने एक बहुत कमाल का काम किया है, इंडिया ही नहीं ग्लोबली भी, कि जितने भी शॉर्ट टर्म वरीज थे, मतलब कोई कहे कि हाँ ये कैसे इन्वेस्टर रिस्क लग रहा है, वो रिस्क इवेंट खत्म होने के बाद मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। पर अब डिम्पी, हमारा ये व्यू एज अ फंड हाउस बन रहा है कि जो अगले 3 महीने के लिए जो रिस्क हैं मार्केट के लिए, वो काफी एलिवेटेड हैं। और इसमें यूएस इलेक्शन से लेके फेड रेट कट, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, इंडिया की जो अर्निंग्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी, एक रिटेल लेवल पे जो बैंक के लोन्स हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स, उसमें स्ट्रेस काफी बढ़ा है पिछले क्वार्टर में और अभी भी बढ़ रहा है। फेस्टिव सीजन की जो सेल्स हैं, इलेक्शन के जो स्टेट के रिजल्ट्स हैं इंडिया में, हरियाणा, महाराष्ट्र बड़े स्टेट हैं। तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टर्स को अब थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अगले 3 महीने तक, कम से कम नवंबर तक। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मार्केट से निकल जाइए या एकदम साइड पे बैठ जाइए, पर हमने अपना पोस्चर अपने मॉडल पोर्टफोलियो में थोड़ा डिफेंसिव किया है, ऐसे सेक्टर्स को ऐड करके जो एक प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स और लो वैल्यूएशन के सहारे चल रहे हैं पिछले, और जहां पे अर्निंग्स के बावजूद जो वैल्यूएशंस है वो बहुत हाई है, उसमें हमने अंडर एलोकेशन करी है। तो मेरी सलाह यही होगी इन्वेस्टर्स को डिम्पी, की थोड़ा कॉशियस रहे अगले 3 महीने के लिए। पर अगर कोई 3-5 साल का व्यू ले रहा है तो एब्सोल्युटली मुझे नहीं लगता कि इंडियन इन्वेस्टर्स को डरने की जरूरत है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में निवेश करने वालों को थोड़ा यहाँ पर सतर्क नज़रिया रखना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में ऐसी कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। आउटलुक पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो अभय जी, ये जो इस समय वॉलेटाइल टाइम्स हैं, छोटी खबर पर हम बड़ा रिएक्शन दे रहे हैं, और जब कुछ दिन पहले हमारी बात हुई थी आपसे तो आपने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि आने वाले समय में इस तरह का एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है कि एक नेगेटिव खबर या पॉजिटिव खबर पर बाजार बड़ा रिएक्शन देगा। तो ये कब तक जारी रह सकता है, और ऐसे वॉलेटाइल टाइम्स में आप कहां पर मौके देख रहे हैं निवेश के? जी पूजा, देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत लिक्विडिटी ड्रिवन है। दो चीजें हो रही हैं मार्केट में जो मैंने नोटिस करी हैं पिछले 6 महीने से, और स्पेशली पिछले 3 महीने में, और इंडियन मार्केट ही नहीं, मैं कहूंगा ग्लोबल मार्केट्स। और वो ये हो रहा है कि शार्प रिएक्शन, जैसे आपने कहा, छोटा भी न्यूज आती है 2-3%, इमीडिएट मार्केट करेक्शन आ जाता है या ऊपर चला जाता है। ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, मोमेंटम बेस्ड रैली है, और फॉल्स है। अब जैसे आपने जापान में देखा, एक दिन इतनी मायूसी छा गई, जापान की येन कैरी ट्रेड अनवाइंड हुआ, जापानीज मार्केट, इतना बड़ा डेवलप्ड मार्केट, एक दिन में 13% गिर गया, और अगले दिन रिकवर हो गया 9%। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट में पूजा इसलिए है क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग और मशीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है, जो ग्लोबल हेज फंड्स चलाते हैं, वो एट इट्स पीक है। और मेरा डर ये है कि
अगर एक बार तो आप येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग से बच गए क्योंकि लिक्विडिटी आई वापस और सपोर्ट किया मार्केट को, पर खुदा ना खास्ता वो लिक्विडिटी किसी दिन नहीं आई, तो मार्केट में जो करेक्शन है वो बहुत शार्प होगा और उसका सबसे बड़ा नुकसान होगा जो इलिक्विड मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, जहां पे अगर सारे इन्वेस्टर्स एक साथ बेचने आ जाए तो लिक्विडिटी नहीं मिलती, कोई बायर नहीं रहता है। तो मेरा डर ये है कि जिस तरह हमने देखा था जनवरी से मार्च 22 का समय, जब मिड कैप और स्मॉल कैप्स की काफी पिटाई हुई थी, वो एक सिचुएशन वापस बन सकती है अगर फिर से ग्लोबल लेवल पे लिक्विडिटी अनवाइंड होगी। तो एक मेरा डर वो है। और जिस तरह से आपका दूसरा सवाल, हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जैसे डिफेंसिव मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमने मॉडल पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस को ओवरवेट किया है, फार्मा को पहले ही ओवरवेट किया था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बैंक्स में हम अंडरवेट हैं, हमारे पास कोई भी अभी बैंक नहीं है पोर्टफोलियो में। आईटी में हम अंडरवेट हैं। तो और उसके अलावा एग्रो केम में हम ओवरवेट हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक सरकार का पूरा फोकस है सपोर्ट करने का डोमेस्टिक फार्मर्स का। तो ये 3 सेक्टर्स में हम ओवरवेट हैं और 2 सेक्टर्स में हम अंडरवेट हैं। मुझे ओके, ठीक है। अभी सर एक चीज़ बताइएगा, ये जो हम पहले रेलवेज, डिफेंस, इन सबको देखते आए हैं और जिनसे बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बुक करने का समय है या फिर ये थोड़ा साइडवेज हो जाएंगे, फिर से इनमें रैली आएगी? क्योंकि सर आया हुआ पैसा बुक करना मार्केट में ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भी आपकी बात एकदम ठीक है, मतलब एज एन इन्वेस्टर एक आपको फीलिंग रहती है कि हाँ ये मेरा स्टॉक है, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, पर ये महंगा हो गया है। आई थिंक इन्वेस्टर्स को ना एक सवाल डिम्पी पूछना चाहिए जिसकी वजह से उनको जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और वो सवाल ये है कि आपने जब खरीदा ये स्टॉक तब बहुत अच्छा खरीदा, आपकी बहुत अच्छी रिटर्न बनी, क्या आप इस समय इस स्टॉक को खरीदेंगे? और अगर आपका जवाब नहीं है, आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, अब तो मैं नहीं लूंगा, दूसरा सवाल ये होगा कि अच्छा ये स्टॉक 10% गिर जाएगा फिर आप खरीदेंगे, और फिर भी जवाब ना रहेगा, तो मुझे लगता है फिर इन्वेस्टर्स का डिसीजन बहुत सिंपल होना चाहिए कि उसको एग्जिट करके या पार्शियली एग्जिट करके, मैं नहीं कहता पूरा निकल जाए, पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके या तो उसको थोड़े दिन कैश के लिए 3 महीने तक कैश में होल्ड कर ले, या फिर थोड़े डिफेंसिव बेट्स या लार्ज कैप बेट्स में चले जाएं, जहां पे ऐसा समय आए कि एक अगर शार्प करेक्शन है मीडिया स्मॉल कैप्स में तो उनको उतना नुकसान ना हो। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर प्रॉफिट अच्छा बना है तो उसको आप लेजी ना हो, उसको लेके आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, देखें कि क्या वैल्यूएशन है, क्योंकि काफी स्टॉक्स मैंने देखे हैं जो पब्लिक सेक्टर स्पेस में भी हैं, डिफेंस में, पावर सेक्टर में स्पेशली, जहां पे अर्निंग्स इतनी एक्सपैंड नहीं हुई है जितना वैल्यूएशन एक्सपैंड हुआ है। जो स्टॉक 0.7 टाइम बुक वैल्यू पे चलता था वो 4-5 टाइम बुक वैल्यू मल्टीपल पे आ गया। तो उसमें भी थोड़ा इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए, वेट ना करें कि मार्केट में करेक्शन आए तब फोर्स करके सेल करें प्रॉफिट करने के लिए। जो डिसीजन लेना है पहले ले लें डिम्पी। आपसे एक सवाल अभय, कंजम्पशन स्पेस और एफएमसीजी पर भी होगा, क्योंकि जब इलेक्शन निकला, बजट अनाउंसमेंट हुए, उसके बाद इस सेक्टर पर रुझान काफ़ी बढ़ा, और जैसा कि आपने भी बताया कि डिफेंसिव पर आपने भी अपना एक्सपोजर बढ़ाया है। अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें तो क्या ये अब ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चल चुके हैं या अभी भी यहाँ पर मौके बन रहे हैं अगर एंट्री लेनी हो तो? एफएमसीजी बहुत अच्छा स्पेस है पूजा। लगता है कि पिछले 5 साल का जो साइडवेज करेक्शन था हमने देखा बड़े स्टॉक्स में, लीवर, नेस्ले, जो साइडवेज करेक्शन से गुजरे हैं क्योंकि अर्निंग्स वॉल्यूम ग्रोथ इतना नहीं था। मुझे लगता है अब ये सब डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं दिखाएंगे, पर क्लोज टू डबल डिजिट, मतलब 8% के डबल के वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर तक। और वो मार्केट बहुत अच्छा परसीव करेगा क्योंकि जो वैल्यूएशन मल्टीपल है इनका, वो जो इनका एवरेज मल्टीपल है उसके उससे कम ही है। तो एक जब अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स भी एक ऐसा स्पेस ढूंढेंगे जहां पे थोड़े दिन के लिए वो डिप्लॉय कर सके कैपिटल। तो लार्ज कैप एफएमसीजी, डिस्पाइट द फैक्ट कि थोड़ा चल चुका है, मुझे अभी भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये स्टेपल्स कंजम्पशन है। मार्केट या इकोनॉमी में जो हो रहा है उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कंजम्पशन को। मैं दूर रहना चाहूंगा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन सेक्टर से, जो कि है जैसे एक डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है होम बिल्डिंग, पेंट,
टाइल्स, ये जो स्पेस है ये अभी भी हमने जो चैनल चेक्स किए हैं अभी भी वीक है। और क्या होता था पहले, फेस्टिवल आने के, दिवाली के आने के पहले एक चैनल स्टॉकिंग स्टार्ट हो जाती थी, वो अभी तक नहीं हुई है। और अगर वो दिवाली के आसपास भी नहीं होती तो क्लियरली जो रिटेलर है वो डिमांड एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय रहेगा पूजा। तो एफएमसीजी डेफिनेटली, पर जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है उसको, कंज्यूमर आइटम्स हैं उसमें हमको लगता है, मुझे 1 महीने और वेट करके फिर डिसाइड करना चाहिए। अभय जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया सर।